नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम नीलम रावत है और मैं उत्तराखंड से हूँ। फ्रेंड्स, मैं वीडियो बनाती हूँ, ना वही नाच गाना। लेकिन आज मैं एक वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं अपनी जनरेशन, मतलब जिस जनरेशन के हम थे उसके बारे में तो कुछ बताना चाह रही हूँ कि हम लोगों का टाइम कितना अच्छा था, हमारा बचपन कितना अच्छा था कि हम लोग सारे के सारे बच्चे एक साथ खेलते थे, एक साथ रहते थे, अड़ोस के पड़ोस के। और उस टाइम पे टीवी नहीं था, अगर किसी के घर में था तो ब्लैक एंड वाइट था। मोहल्ले में कम से कम अगर 10-20 घर होंगे तो 10-20 घरों में एक टीवी रहता था और सारे के सारे बच्चे उसी घर में रहते थे, बड़े उस घर में रहते थे। हमारे टाइम पे रामायण बहुत आता था शाम को, तो उसको देखने के लिए तो मतलब आपको पता ही है, जो मेरे टाइम के होंगे उन्हें तो पता ही होगा कि मतलब उस टाइम पे रामायण का कितना क्रेज़ था। और सब मतलब हाथ जोड़ करके मतलब ये सोचते थे कि मतलब बस भगवान आ गए हैं। तो हमारा टाइम इतना अच्छा था कि हमारे मम्मी पापा अगर हम कुछ उल्टा काम कर देते तो हम मतलब माँ बापों से कम और पड़ोसियों से ज़्यादा डर लगता था। और इतने मतलब हम लोगों में प्यार प्रेम, अड़ोस में पड़ोस में, अगर हमारे घर में कोई चीज़ ख़त्म हो गई तो हम पड़ोस में कि जाओ पड़ोस की आंटी से ले आओ। अगर उनके घर में कोई चीज़ ख़त्म हो गई तो वो हमारे घर की जाओ उनसे ले आओ। लेकिन फ्रेंड्स, आज की डेट में ये सब ख़त्म हो गया, प्यार प्रेम अपना पराया सब ख़त्म हो गया। अब कोई किसी से मतलब नहीं। अगर एक घर में 5 सदस्य हैं, एक घर में अगर 2 सदस्य हैं तो वो भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि अपनों की जगह अब फ़ोन ने ले ली है। अब हर किसी के हाथ में फ़ोन, बच्चा फ़ोन, पैदा होने वाला बच्चा फ़ोन देख रहा है तो वो क्या देखेगा और क्या सीखेगा। और सही मायने में बताएं तो हम भी अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। हमारे माँ बाप ने हमें बड़ों का आदर सत्कार संस्कार सब सिखाया है, लेकिन हम अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखा पा रहे। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं एक तो बच्चा बोलता है दो। क्योंकि उसे यही नहीं पता कि हमारे माँ बाप हमें मतलब अच्छा सिखा रहे हैं। आज के बच्चे हमसे ज़्यादा समझदार हो गए, वो सोचते हैं हमारे माँ बाप पागल हैं। लेकिन हम अभी भी अपने माँ बापों की रिस्पेक्ट करते हैं। अगर माँ बाप कुछ बोलते हैं हम चुप रह जाते हैं। गुस्सा तो अंदर से हमें भी आता है लेकिन हम चुप रहते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े हैं, मार भी सकते हैं। लेकिन हमारे मम्मी पापा जैसे भी थे जैसे भी हैं, उन्होंने हमें बहुत अच्छा और उच्च संस्कार दिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ये चीज़ें बहुत मायने रखती थी कि कोई मेहमान आता तो अंकल नमस्ते, चाचा चाची, ताऊ, ये रिश्ते मायने रखते थे। लेकिन आज की डेट में कोई रिश्ता मायने रखता। वो सब ने कोरोना काल में देख लिया कि कौन किसका अपना कौन किसका पराया है। क्योंकि उस टाइम पे तो अपने भी अपने नहीं हुए तो पराए के अपने होंगे। और कहने की बातें हैं कि अपने एक बार को पराया अपना हो जाता, पर अपने अपने कभी नहीं होते। बहुत कम होते हैं जिनकी बॉन्डिंग अच्छी रहती है, जिनके परिवार बहुत अच्छे रहते हैं। और मैं ये मानती हूँ कि मेरा परिवार बहुत अच्छा है। मैं मतलब मेरी अपनी कंडीशन थी बहुत ख़राब। मेरे मम्मी पापा और यहाँ तक मेरा भाई मतलब इतने इतने सपोर्टेड, इतना सपोर्ट इन लोगों ने मेरे को किया कि आज मैं इस टाइम आपके सामने ये वीडियो बना रही हूँ और इस काबिल हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ। इससे बड़ा सबूत और कुछ नहीं हो सकता। और मैं तो कहती हूँ कि हर माँ बाप को, हर जितने भी हैं मतलब पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए कि बेटा कभी भी हो परिवार में मुसीबत में कभी किसी का साथ नहीं छोड़ना। क्योंकि कोई काम नहीं आता, मुसीबत में अपने ही काम आते हैं। और मेन बात है, अगर ज़ुबान सही हो तो बाहर के भी काम आ जाते हैं। लेकिन अगर ज़ुबान सही नहीं होती तो अपने तो क्या, गैर तो गैर, अपने भी काम नहीं आते हैं, है ना। तो वो टाइम तो बहुत अच्छा था। लेकिन अब के टाइम में ये सब चीज़ नहीं है। अब के टाइम में कोई किसी से मतलब नहीं है कुछ। अपने हम घर आते हैं अपने फ़ोन में लग जाते हैं, बच्चे अपने फ़ोन में लग जाते हैं, पति अपने फ़ोन में लग जाता है, बीवी अपने फ़ोन में लग जाती है। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। पहले के परिवार में हम लोग खाना बैठ के खाते थे साथ में, कितना प्यार रहता था। एक दूसरे घर में आना जाना, बहुत प्यार प्रेम रहता था। लेकिन अब कोई किसी से मतलब नहीं है। और आने वाले टाइम पे हमने तो अपने टाइम पे सब कुछ देख लिया, पिछली ज़िंदगी भी देख ली, ये वाली ज़िंदगी भी देख ली, हमने पूरी ज़िंदगी देख ली कि मतलब कि संसार कभी किसी का नहीं था, ना होगा और ना रहेगा। और आज के टाइम पे वो सत्य है। पहले हर कोई किसी की मदद करने के लिए तैयार रहता था, लेकिन अब क्या है, अगर रोड पे कोई आदमी मर रहा है तो उसका वीडियो बना रहे लेकिन उसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचा रहे।
कोई आदमी अगर अपना दुख किसी को बता रहा है, किसी को शेयर करना चाह रहा है, तो लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि वो भावनाएं कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई हैं। और अब कोई किससे मतलब परिवार में मतलब नहीं रख रहा, तो आप समझ सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जितना हो सके हमें अपने बच्चों को और अपने आप को भी फ़ोन से दूर रखना चाहिए। हालांकि हम कर नहीं पा रहे, मैं भी बोल रही हूँ, मैं भी नहीं कर पा रही हूँ उस चीज़ को, लेकिन कोशिश करती हूँ मैं भी कभी कभी कि फ़ोन ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इसके बिना भी कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन नहीं है। मुझे तो वो टाइम बहुत अच्छा लगता है जब हमारे मम्मी पापा का टाइम था, हम छोटे थे, बस अपने घर का काम करना। और उस टाइम पे तो सिलाई बुनाई कढ़ाई कितना था, बहुत था। अब तो मैं कह रही हूँ अब तो कुछ भी नहीं है। अब तो मार्केट में एक से एक डिज़ाइन है, एक से एक चीज़ें हैं, कोई मतलब नहीं। पहले तो हाथ के बने हुए स्वेटर वगैरह, टोपे वगैरह, मैचिंग का सब सेट रहता था। हम खुद अपने मतलब मैचिंग का सेट मम्मी हमें पहनाती थी, हमने खुद अपने बच्चों को पहनाया है। लेकिन जो अब की जनरेशन है ना, अब तो भैया लोगों के पास नोट आ गए हैं। और अच्छी बात है, आने चाहिए, सब होना चाहिए, और लेकिन इंसानियत नहीं, इंसानियत सबसे पहले। अगर कोई मुसीबत में है तो उसकी मदद करो, उसकी मदद करना सीखो। परेशान कोई अगर है तो उससे पूछो कि भाई क्या परेशानी, अगर हमसे हो सकेगा तो हम मदद करेंगे, नहीं तो हम भी आपके ही जैसे हैं। और मैं तो कहती हूँ जीवन एक बार मिला है, ऊपर वाले ने एक बार जीवन दिया है, तो इस लाइफ में अगर आपसे हो सके तो मदद करना ज़रूर सीखें। और अपने बच्चों को भी यही संस्कार दें कि बेटा कभी भी हो, कहीं पे भी हो, कहीं भी रहो, किसी की मदद ज़रूर करना। जय भारत, जय उत्तराखंड। बस।